अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज OIC वज़राए ख़ारिजा अहम इजलास की बात होगी। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया। उन्होंने कहा 9/11 के बाद इस्लाम का ताल्लुक दहशत गर्दी से जोड़ दिया गया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुस्लिम मुल्क खामोश रहे। 1.5 अरब होने के बावजूद हम कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर बहैसियत उम्मा नाकाम हैं। वज़ीर आज़म ने रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए OIC और चीन की मुश्तरका कोशिशों की तजवीज़ भी दी। OIC इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर खुलकर बात की। तज्ज़ियाकारों ने खिताब को अवामी जज्बात की अक्कासी करार दिया। Medina, he created the best rule of law. वज़ीर आज़म इमरान खान का OIC इजलास में खिताब। तज़्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली कहते हैं वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर जामे गुफ्तगू की। में एक फ़र्स्ट क्लास तकरीर था, वो ख़ास तौर जो मेरे ख़्याल में इस्लामोफोबिया के बारे में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कहा और उनको बताया कि क्या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन था मदीना रियासत मदीना का और क्यों उन्होंने खुद इसकी ये इनिशिएटिव लिया। समा से गुफ्तगू में हुमा मकई का कहना था कि इमरान खान हमेशा अवाम के ख़यालात की तर्जुमानी करते हैं। मेरे ख्याल है इमरान खान साहब को ये तुर्रा इम्तियाज हासिल है कि जब वो ग्लोबल फोरम पे बात करते तो उसकी वो रेजोनेट करती है लोगों के साथ। तो चाहे जनरल असेंबली में उनकी तकरीर हो, चाहे दीर का जलसा हो, चाहे ये OIC की स्पीच हो, It resonates with the people. तज्ज़ियाकारों का कहना था कि वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तान मुस्लिम उम्मत के लिए कायदाना किरदार अदा कर रहा है। और अब खबर है मुल्क की सियासत से। मियाँ शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मुलाकात में सबके सामने कहा नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जब भी मियाँ नवाज शरीफ से कोई काम कहा गया उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। लीगी सदर का मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जो मौजूदा जो चीफ अवामी स्टाफ हैं उन्होंने हमारे जो कई इज्तिमा हुए फैटअप के हवाले से और इस तरह के उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हमेशा इज्जत की। कोर्ट एंड कोर्ट में बात कर रहा हूँ, अकेले मैंने नहीं सुनी। वहाँ पर दर्जनों जो जोमा हैं जो मौजूद थे, आप बैठे होंगे। और फिर उन्होंने एक अगली बात की कि मुझे उन्होंने जब कभी मैंने कोई काम कहा अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कि ये हमें चाहिए ये फंड, उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। उनके अल्फाज जो है मैं उनको कोट कर रहा हूँ। इमरान खान नियाजी के MNA खातून हैं, उन्होंने तो सोशल मीडिया पे अपने ऑफिशियल जो अकाउंट है वहाँ से जो जहर अफशानी की है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, इससे बदतरीन कोई और बात हो नहीं सकती। हमने उसको कंडेम किया है। ये एक ऐसा अमल है कोई सोच नहीं सकता, ये कोई नई बात नहीं है। इमरान नियाजी ने आज चंद साल पहले लंदन में एक तकरीर में जो कुछ अफवाज पाकिस्तान के बारे में कहा था, ढकी छुपी बात नहीं, मैं उसको यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहता। एक वीडियो YouTube पर है, ये इमरान खान नियाजी का असल चेहरा है जो कि अब कौम के सामने आ रहा है। आपको बताएं वफाकी वजीर असद उमर अपोजिशन लीडर पर बरस पड़े। कहा शहबाज शरीफ उस वक्त कहा थे जब उनका भाई और भतीजी फौज पर हमले कर रहे थे। जलसों में अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं, फतेह इमरान खान की होगी। मियां शहबाज शरीफ, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे जरा ये बताएं कि जब आपके भाई मियां नवाज शरीफ फौज के सरबराह को गालियां निकाल रहे थे, आपकी भतीजी नाम ले लेकर जिस वक्त अटैक कर रही थी उस वक्त आप किधर थे? सोशल मीडिया आपको अकाउंट नजर आ गया, अपने भाई और भतीजी ने जो हमले किए फौज के ऊपर वो आपको नजर नहीं आए? अहमद हुसैन डेहर की तरफ से बड़ा अच्छा एक बयान आया है, मुझे यकीन है और भी जो साथी हैं उनके भी ऐसे ही बयान आएंगे। PTI के सोशल मीडिया चीफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि जाली अकाउंट्स बनाकर फ़ौज के खिलाफ मुहिम नून लीग ने चलाई। असद उमर ने भी नवाज लीग को ज़िम्मेदार ठहराया है। वज़ीर आज़म ने FIA को ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने तमाम तर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। टेका खान सानी की रिपोर्ट।
सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरारें डालने के लिए सोशल मीडिया पर हुक्मरान जमात के नाम से चलाई गई कानूनी मुहिम के पीछे कौन, दो बड़ी जमातों में ब्लेम गेम जोर पकड़ गई। पीटीआई हुकूमत के सोशल मीडिया चीफ डॉक्टर अरसलान खालिद ने अपनी रिपोर्ट में उंगली नून लीग पर उठा दी। रिपोर्ट के मुताबिक तस्वीर पीटीआई की इस्तेमाल की गई और इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नून लीग ने किया। वफाकी वजीर असद उमर ने भी रिपोर्ट की तायद कर दी। 3 दिन पहले नए अकाउंट खोले गए और उनका जो है ताना बाना जो है वो पीछे मुस्लिम लीग नून की टीमों के साथ भी मिलता है। फौज पे शुरू किया हमला कि इंडिया के, उसके बाद जो है सोशल अकाउंट्स वो भी एक्टिव हो गए पाकिस्तान फौज के खिलाफ। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमती रिपोर्ट में किया गया दावा बेबुनियाद करार दे दिया। साथ ही संगीन मामले की तहकीकात कौमी इदारों से करवाने की बात भी कर दी। पीटीआई के जो मुस्तनद अकाउंट्स हैं, नहायत ही शर्मनाक कौमी इदारों के बारे में कैंपेन चलाई गई है। इससे उस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कौमी इदारे हैं जो इसके लिए साइबर क्राइम विंग है, वो ज़रूर इसकी खोज लगाए। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने गुमराहकुन मुहिम चलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को हदायत कर दी। टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। तहरीक अदम एतमाद के लिए हिमायत का मिशन। मौलाना फजलुर रहमान ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की। कहा, मुतमईन होकर जा रहा हूँ, MQM एक आध दिन में फैसला सुना देगी। आसिफ अली जरदारी ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता किया, साथ चलने का मशवरा दिया। खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। जूजू तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है, अपोजिशन के राब्तों में भी तेजी आ रही है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहादी MQM के मरकज बहादुराबाद पहुंचे और अपोजिशन का साथ देने के लिए कायल करने की कोशिश की। वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है, हलीफ उनके साथ नहीं रहे। जिस तरह की वो या उसकी जमात के लोग मीडिया के ऊपर जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी शरीफ इंसान की ज़बान नहीं हो सकती। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी मौका गनीमत जाना, न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात गिनवाए बल्कि ये भी कहा अपोजिशन की वजह से दूसरी तरफ सोचने का ऑप्शन मिला। पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई है। 15 साल से तो हम दीवार से लगा नहीं दिए गए, दीवार में चुनवा दिए गए। हुकूमत में होते हुए 100 से ज़्यादा लोग लापता है। आपकी किसी के दफातर बंद नहीं है, मुनहदम नहीं किए गए, हमारे हैं। अगर हमें पता लगे कि बहुत सारे मामलात में वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर ऐसी जमहूरियत उसको करने का हमें भी शौक नहीं होना चाहिए। MQM की क़यादत से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी इत्मीनान का इजहार किया। मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए। MQM की अपोजिशन में शमूलियत के लिए आसिफ जरदारी ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से फ़ोन पर राब्ता किया और कहा, सिलेक्टेड को भगाने के लिए आपका साथ ज़रूरी है। साबिक सदर ने यकीन दहानी करवाई कि MQM के साथ तय पाने वाले मामलात पर अमल दरामद का खुद जायजा लूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जवाब दिया, फैसले के करीब हैं, जल्द आगाह करेंगे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। PTI रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन देहड़ ने दावा किया कि वो सिंध हाउस नहीं गए, पार्टी के सामने सिर्फ मुतालिबात रखे थे, जिस पर शो कॉज नोटिस जारी हुआ और घर पर हमला भी किया गया। नदीम मलिक लाइव में उन्होंने कहा कि एक चैनल ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वोट देने से मुतालिक फैसला उसी दिन करेंगे, ये भी उन्होंने बताया। तो पार्टी में खड़ा हूँ, मैंने सिर्फ मुतालबात किए हैं, मुझे शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। और तो जिस दिन वोट डाला जाएगा अदम एतमाद का, अहमद साहब, जिस दिन अदम एतमाद का वोट डाला जाएगा उस दिन असेंबली आएंगे कि नहीं आएंगे? देखें, मैं डिसाइड उसी वक्त करूंगा। सिंध हाउस नहीं गया था, मैंने तो 3 महीने से मुतालबात किए थे। मैंने कहा मैं असम्बली ही नहीं जाऊंगा अगर मेरे मुतालबात नहीं माने गए। तो इंस्टेड ऑफ के मुझसे राब्ता करते, मुझे मनाते, मेरे घर पे हमले करवा दिए। एक चैनल ने मिल के और उधर से शहबाज गिल साहब उनके साथ मिले हुए थे, तो उन्होंने मेरे एक बयान को तोड़ मड़ोड़ के ना एक ऐसे लफ्ज जोड़ दिए हैं जो एक्चुअली मैंने कहे भी नहीं है। हमारे ऊपर ये पैसों के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं प्राइम मिनिस्टर को कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो साबित करके दिखाएं, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करने का भी मुझे एक मैं हक महफूज रखता हूँ। तहरीक अदम एतमाद से पहले ही हुकूमती अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म पर से एतमाद क्यों उठने लगा? समा TV के ट्विटर सर्वे में अवामी राय सामने आ गई। 41% अफराद ने नजरियाती कारकुनों को नज़रअंदाज किया जाना वजह करार दिया। 39% की राय थी कि ओहदों पर नाअहल लोगों को तैनात करने की वजह से ऐसा हुआ। 20% लोगों ने राय दी
کہ یہ عمران خان کے غیر سیاسی رویے کا نتیجہ ہے، ایسا سروے میں سامنے آیا۔ اسلام آباد کے لیے جنگ کا میدان سج چکا ہے، دونوں جانب لشکر سفارہ ہو چکے ہیں۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ کے مارکے سے پہلے دونوں جانب سے بھرپور لفظی گولہ باری جاری ہے۔ اپوزیشن اتحاد کو دیکھیں تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 84، پاکستان پیپلز پارٹی کے 56، MMA کے 15، BNP کے 4 ارکان شامل ہیں۔ 3 آزاد MNA اور 1 ANC کا رکن بھی اپوزیشن کی صفوں میں شامل ہیں، یعنی مجموعی طور پر 163 کا لشکر ہے اپوزیشن کے پاس۔ جبکہ دوسری جانب حکومتی اتحاد کی اگر ہم بات کریں تو حکومتی اتحاد میں پاکستان تحریک انصاف کے 155، MQM پاکستان کے 7، قاف لیگ اور BAP کے 5 ارکان شامل ہیں۔ GDA کے 3، JWP، پاکستان عوامی لیگ کے 1 اور 1 آزاد رکن کا ساتھ بھی حکومت کو حاصل ہے۔ اس طرح حکومتی صفوں میں 178 ارکان شامل ہیں۔ اب تک حکومت کے 14 ارکان مخالف کیمپ میں بھی جا چکے ہیں، جبکہ اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومتی لشکر چھوڑنے والوں کی تعداد 30 تک جا پہنچی ہے۔ اس صورتحال میں حزب اختلاف کو واضح برتری مل جائے گی۔ دوسری جانب حکومت منحرف ہونے والوں کو واپس بھی بلا رہی ہے، اتحادیوں کو اپنے کیمپ میں رکھنے اور اپوزیشن ارکان سے رابطوں کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو بظاہر خمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوگی، اس کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کہتے ہیں اپوزیشن کے سامنے جو مشکل آنے والی ہے وہ نون لیگ ہے۔ نون لیگ اپوزیشن کو نقصان پہنچائے گی۔ لوگ حساب لیں گے کہ لندن کیوں چلے گئے۔ مشکل جو سامنے آنے والی ہے مجھے لگتا ہے، اور ساری اپوزیشن کو جو نقصان پہنچانے والی ہے وہ ہے مسلم لیگ نواز، جو اس وقت اپنے آپ کو اپوزیشن کا فرنٹ مین سمجھ رہی ہے۔ اس پہ اس کا لوگوں نے حساب لینا ہے کہ بھئی آپ لندن کیوں چلے گئے، اور گئے بھی جس انداز سے کہ سب کو دھوکہ دے کے، اور گئے 4 ہفتے کے لیے اور 2 سال ہو گئے آپ بیٹھے ہیں۔ اداکارہ سجل علی نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے نام کے ساتھ سے احد رضا میر کا نام ہٹا دیا۔ کچھ روز سے احد رضا میر اور سجل علی کی علیحدگی کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ دونوں خاندانوں کی جانب سے ان خبروں کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ شادی کے بعد سجل نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر احد رضا میر کے نام کا اضافہ کر لیا تھا، جس کو اب انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سما۔